नमस्ते एवरीवन। लेट्स हील चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सेल्फ लव के लिए अपने साथ रिलेशन कैसे सुधारें, अपने आप को कैसे हर तरह के गिल्ट से, ब्लेम से फ्री करें और अपने आप के साथ कैसे एंजॉय करें, उसके लिए आज हम मेडिटेशन करेंगे हो ओपोनो ओपोनो हवाईयन प्रेयर के साथ। हो ओपोनो ओपोनो हवाईयन जो प्रेयर है, इसके अंदर हम 4 सेंटेंस बोलते हैं। 4 सेंटेंस कौन से हैं? एक है आई एम सॉरी, दूसरा है प्लीज फॉरगिव मी, तीसरा है आई लव यू और चौथा है आई थैंक यू। थैंक यू के आगे मैं आई लगा रही हूं क्योंकि अब हमें ये क्या करना है, ये हम किसको बोल रहे हैं? आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दीजिए, आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, एंड थैंक यू। और ये सब करने के लिए कि मुझे माफ करने के लिए, मुझे प्यार करने के लिए, मुझे समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये 4 सेंटेंस के अंदर क्या क्या आ गया? फॉरगिव करना और फॉरगिवनेस मांगना। दूसरा क्या आ गया कि आप इतने अच्छे से समझ गए कि कैसे हम मांग पा रहे हैं। और दूसरा लव एनर्जी आ गई, प्यार करना, खुद को प्यार कर पाओगे तभी दूसरे को प्यार कर पाओगे। थैंक यू यानी ग्रैटिट्यूड, जो इस संसार की सबसे बड़ी प्रेयर है, वो थैंक यू करना आ गया हमको। तो अब हम इसको, मैंने आपको 4 लाइन बता दी हैं। अगर पहले किसी ने नहीं सुनी है तो याद कर लीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। हो ओपोनो ओपोनो का मतलब है कि सब कुछ राइट होना, सही करना। और हम इसमें हो ओपोनो ओपोनो को डबल बोलते हैं, यानी कि जो भी कुछ कर रहे हैं उसको डबल राइट कर रहे हैं। और ये बहुत मैजिकल है, ये हवाईयन प्रेयर है। इसके लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको देती हूँ स्टार्ट करने से पहले, कि वहां पे अगर किसी इंसान को कुछ भी तकलीफ होती है तो वो लोग क्या करते थे कि गांव से बाहर एक कुटिया या एक झोपड़ी बना के उस आदमी को वहां रख देते थे, जिसको भी वो प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यू है, कुछ भी है। और फिर उस वहां जा करके उसको पूरा घेर के ये हो ओपोनो ओपोनो प्रेयर करके वो ये एनर्जी उस इंसान को देते थे और कुछ ही दिनों के अंदर वो हील हो जाता था। और डॉक्टर ह्यू लेन जो है, उन्होंने विद इन 1 मंथ क्रिमिनल माइंडेड मेंटल असाइलम के 30 लोगों को, 30 से 40 लोग होंगे, उन्हें उनके पास जाए बिना इस प्रेयर से बिल्कुल सही कर दिया था। और ये आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। डॉक्टर ह्यू लेन का ये सबसे बड़ा, कह सकते हैं, अचीवमेंट था, क्योंकि वो इतने खतरनाक हो चुके थे कि उनकी एक तो मेंटल कंडीशन खराब है, दूसरा उनका जो बैकग्राउंड है वो क्रिमिनल बैकग्राउंड है। तो वो जो वार्ड था, उस वार्ड के चारों तरफ अगर कोई नर्स उसके डोर के या विंडो के सामने से भी निकलती थी ना, तो वो लोग मारने के लिए आते थे। इतने वो मैं कह सकते हैं कि मारने की जो प्रवृत्ति उनके अंदर इतनी थी कि सब डरते थे, डॉक्टर्स उनको ट्रीट करने नहीं जाते थे। और वो लोग दीवार से टच हो के चुपचाप उनके सामने से निकलते थे, उस वार्ड के सामने से। फिर डॉक्टर ह्यूलेन को बुलाया गया और डॉक्टर ह्यूलेन उनके पास नहीं गए, उन्होंने पर्सनली किसी को नहीं देखा, सिर्फ उनकी फाइलें मंगाई, फाइलों को पढ़ा और फिर उन्होंने कहा कि ये सब मेरे पास एज अ पेशेंट आए हैं, तो ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस हो गए। समझने की कोशिश करना कि ये मेरी लाइफ में अगर आए हैं कि सर आपको ये 30-40 लोग हैं, इनको ट्रीट करना है, तो इनका ट्रीटमेंट मैं कर रही हूं, तो ये ट्रीटमेंट जो मैं कर रही हूं वो मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस हो गया। जैसे कि आप सबको मैं मेडिटेशन करा रही हूं तो आप सब मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस हो गए। मैं आपको मेडिटेशन करा रही हूं, आपकी लाइफ में आ रही हूं, तो मैं आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस हो गई। इसी तरीके से हमारे जीवन में यदि मेरे बेटे से, मेरी बेटी से या मेरे पति से, किसी से भी कोई भी तकलीफ हमको मिल रही है, तो उसको हम पेन को महसूस कर पा रहे हैं।
उस तकलीफ को महसूस कर पा रहे हैं और उस तकलीफ को महसूस कर रहे हैं, तो दैट मीन्स वो मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस हो गया। अब मुझे मेरी लाइफ के इस एक्सपीरियंस को मेरे अंदर हील करना है। इसे करेक्ट कहाँ करूंगी? क्या मैं अपने पति को करेक्ट करने जाऊंगी? क्या वो मेरी सुनेंगे? क्या मेरे बेटे को करेक्ट करने जाऊंगी? क्या वो मेरी सुनेगा? या मेरी पत्नी को करेक्ट करने जाऊंगी? कोई अगर हस्बैंड करता है, क्या उसकी पत्नी सुनेगी? नहीं। वो जो भी कुछ कर रहा है वो आपकी लाइफ में एज ए एक्सपीरियंस आ रहा है, दैट मीन्स वो आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस हो गया। तो मैं उस डिवाइन से प्रे करूंगी कि मेरी ये लाइफ में जो ये एक्सपीरियंस आया है उसको मैं हील कर रही हूँ। समझ गए? तो अब आप किसी भी परेशानी को ऐसे नहीं लेंगे, यार वो परेशान कर रहा है, उसे जाके कहूं तू बदल तू बदल तू बदल, वो नहीं बदलेगा। और वो क्यों बदलेगा? वो मेरे अख्तियार में नहीं है किसी को भी बदलना। मेरे अख्तियार में है खुद के ऊपर काम करना। और ये होपोनोपोनो प्रेयर सिर्फ यही सिखाती है कि सारी दुनिया को अगर बदलना है ना, वो आपके हक में नहीं है, आपके हाथों में नहीं है। आपके हाथों में है सिर्फ अपने ऊपर काम करना। अब उन सब को देख के मुझे तकलीफ हो रही है, बुरा लग रहा है, तो वो मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है। तो इसका मतलब मैं प्रे करूंगी उस डिवाइन से कि ये जो एक्सपीरियंस मुझे हो रहा है इसको प्लीज मेरे अंदर से हटाना है मुझे। और ये क्यों आया मुझे नहीं पता, उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। उसके लिए प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। और उसके बाद आई लव यू, क्योंकि आप मेरी इतनी डीप हीलिंग में मदद कर रहे हैं। और उसके बाद थैंक यू। थैंक यू करके क्या हो गया? आपने कर दिया है, ओके, कोई डाउट नहीं है मुझे इसमें। इट्स डन। क्लियर क्लियर इंडिकेशन है, ये काम हो चुका है, इट्स डन। और इन एडवांस आई एम सेइंग थैंक यू। राइट? ये सब हम बहुत छोटे लेवल पे अभी तक कर रहे थे, आज हम डिटेल में जाएंगे पूरा। तो चलिए सभी लोग रिलैक्स होके बैठ जाइए, आंखों को बंद कर लीजिए, अपने हाथों को क्रॉस कर लीजिए। सुखासन में बैठना है तो सुखासन में बैठ जाइए, नहीं तो कुर्सी या सोफे पे बैठे हैं तो अपने पैरों को क्रॉस कर लीजिए। सबसे पहले हम 3 लंबी गहरी सांसें लेंगे। ब्रीथ इन, होल्ड फॉर फ्यू सेकेंड्स and then breathe out from your mouth. Take a deep breath. Hold for few seconds and then breathe out from your mouth. One more time. Take a deep breath. Hold for few seconds and then breathe out from your mouth. अब अपनी नॉर्मल सहज सांसों पे पूरा ध्यान केंद्रित कीजिए। हर एक सांस को बहुत गौर से देखिए और उसका धन्यवाद कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अब हम अपने डिवाइन को, अपने गुरुओं को, अपनी मातृ शक्तियों को इनवाइट करेंगे। सबसे पहले मैं इनवाइट करूंगी महाअवतार बाबा जी को, लहरी महाशय जी को, युक्तेश्वर जी महाराज को, परमहंस योगानंदा जी को। सभी को हम हृदय से प्रणाम करेंगे और उनकी संपूर्ण चेतना के साथ हम सभी जुड़ जाएंगे। अब इस पूरे संसार भर में जितनी भी मातृ शक्तियां हैं सभी को हम इनवाइट करेंगे और सभी की संपूर्ण चेतना के साथ हम सभी जुड़ जाएंगे। उसके बाद त्रिदेवों को और त्रिदेवियों को इनवाइट करेंगे, सप्तऋषियों को और सप्तऋषि पत्नियों को इनवाइट करेंगे।
एस्ट्रली अवेलेबल जितने भी पिरामिड्स हैं, एस्ट्रल पिरामिड्स, एस्ट्रल क्रिस्टल्स, एस्ट्रल क्रॉप सर्कल, सभी को हम इनवाइट करेंगे और हमारे ऊपर स्थापित हो चुके हैं वो क्रॉप सर्कल जो आज इस फॉरगिवनेस प्रेयर में हमें जिनकी आवश्यकता है, वही क्रॉप सर्कल हमारे आसन में आके विराजमान हो चुके हैं। क्योंकि माफी मांगना और माफी देना इस संसार में सबसे कठिन है। इतनी आसानी से ना किसी को कोई माफ करता है और ना ही किसी से माफी मांगी जाती है। बहुत ऊपरी मन से कोई कुछ भी कह ले, दिल से माफ करना और दिल से माफी मांगना बहुत कठिन काम है। इसलिए आज हमें इन सभी शक्तियों की, ताकत की, हिम्मत की बहुत जरूरत है। मैं माता सीता, मदर आइसिस, माता यशोदा, बाबा जनक, माँ सुनैना, देवकी जी, वासुदेव जी, श्री कृष्ण, श्री राम, लक्ष्मण जी, उर्मिला जी, सभी को इनवाइट करती हूँ और उन सभी की संपूर्ण चेतना के साथ हम सभी जुड़ जाएंगे। मेरे प्यारे सिसेरो मास्टर्स को भी इनवाइट करती हूँ मैं। एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, मिनरल किंगडम, वाटर किंगडम, पंच तत्व, नवग्रह, सूर्य, चंद्रमा, आर्कएंजल माइकल और उनकी पूरी टीम, सबको हम इनवाइट करेंगे और सबकी चेतना के साथ हम जुड़ जाएंगे। एस्ट्रली अवेलेबल जितने भी साउंड हीलर्स हैं, सभी को हम इनवाइट करेंगे और सभी की संपूर्ण चेतना के साथ हम सभी जुड़ जाएंगे। आयुर्वेदिक वन जितने भी हैं एस्ट्रल वर्ल्ड में, जितनी भी जड़ी बूटियां हैं, भगवान धन्वंतरी, सबको हम इनवाइट करेंगे और सभी की संपूर्ण चेतना के साथ हम सब जुड़ जाएंगे। हमारे प्यारे से गार्जियन एंजल्स को हम बुलाएंगे कि आप भी आके हमारे साथ बैठ के ध्यान कीजिए। स्पिरिट गाइड एनिमल्स को हम इनवाइट करेंगे। आप सभी के सामने एक बहुत प्यारा सा गोल्डन दरवाजा आ चुका है। इस गोल्डन दरवाजे में प्रवेश कीजिए और सोने की ये चमचमाती सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे उतर जाइए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। 2-4 कदम और आगे बढ़िए। हम समुद्र के बीचों बीच एक आइलैंड के ऊपर आए हैं जहां पे विशाल पिरामिड बना हुआ है, पहले से स्थापित है। चारों तरफ समुद्र का पानी है और बीचों बीच हम इस आइलैंड के ऊपर है। सारी मातृ शक्तियां, सारे गुरु सब यहाँ पहले से विद्यमान है। अब हम उस डिवाइन से, उस परम परमात्मा से हम प्रार्थना करेंगे कि यदि मैंने, आप मेरे पीछे पीछे दोहराइए कि हे डिवाइन, हे हेवनली फादर, मदर और फ्रेंड्स, यदि मैंने या मेरे परिवार ने या मेरे रिलेटिव्स ने या मेरे एंसेस्टर्स ने, यानी कि मेरे पूर्वजों ने, मेरे रिश्तेदारों ने किसी भी तरीके से अपने कर्म से, एक्शन से, डीड से, बातों से, सोच से, विचार से किसी भी तरीके से, जाने या अनजाने, आपको, आपके परिवार को, आपके रिश्तेदारों को, आपके पूर्वजों को किसी भी तरीके से हर्ट किया है, परेशान किया है, उनका अपमान किया है, तो मैं दिल से आपसे वो सब चीजों के लिए माफी चाहता हूं। आप प्लीज मुझे, मेरे परिवार को,
मेरे रिश्तेदारों को, मेरे पूर्वजों को, सबको माफ कर दीजिए। मेरे दिल में किसी भी तरह की नकारात्मकता है, मेरे विचारों में किसी भी तरह की यदि कोई भी नेगेटिविटी है, मेरी वाइब्रेशन में यदि किसी तरह की कोई नेगेटिविटी है, मेरे शरीर में यदि किसी भी प्रकार की कोई भी नकारात्मकता है, इन सभी कारणों से आप प्लीज उसे मेरे अंदर से बाहर निकालिए, उसे रिलीज करने में मेरी मदद कीजिए। Thank you so much for helping me in releasing all kind of negativity, all kind of negative emotion, vibration, anything आपने रिलीज करने में जो मेरी मदद की है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much. It's over and done. Thank you. अब आप अपने मन में सोचिए कि किसी भी तरीके से यदि आपको कोई भी बात बुरी लगी जो आपका एक्सपीरियंस बन गया, जिसके कारण आपने यह सोचा कि मैं कुछ कम हूं, मेरे अंदर कुछ कमी है, मैं कंप्लीट नहीं हूं। अगर इस तरीके की कोई भी भावना आपके मन में आई है, औरों के कहने के कारण या औरों को देखने के बाद आपको ऐसा लगा है, तो आज आप अपने आप को माफ करेंगे उस चीज के लिए। अपने दोनों हाथों को अपने हृदय चक्र पे रख लीजिए, अपने हार्ट पे रख के आराम से बैठिए, बिल्कुल रिलैक्स होके, क्योंकि आज आप अपने दिल से बात कर रहे हैं। आपकी स्पाइन से देखिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉर्ड, बिल्कुल आपकी टेल बोन से एक स्ट्रॉन्ग कॉर्ड नीचे मदर अर्थ में जा रही है, डीप डीप और डीप जा रही है, सीधा मदर अर्थ के हार्ट चक्र तक चली गई है। तो जितने भी ये इमोशंस हैं जिसमें आपने अपने आप को कम आंका है, कमतर देखा है दूसरे के मुकाबले में, नहीं मैं इतनी काबिल नहीं हूं, मैं ये नहीं कर सकती, किसी भी तरीके से अपने आप को पीछे किया है, उसके लिए माफ कीजिए अपने आप को। मदर अर्थ को रिक्वेस्ट कीजिए कि ये जो मैंने कॉर्ड आपके यहाँ तक नीचे तक लाई है, यहाँ से मैं ये रिलीज कर रही हूँ, प्लीज मेरी मदद कीजिए इमोशंस को। और आप देखिए ये आपके हार्ट चक्र से ये इमोशंस नीचे जा रहे हैं। आप बोलिए आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। I love you. Thank you. फिर से बोलेंगे I am sorry. Please forgive me. I love you. I thank you. ये हम अपने दिल से बोल रहे हैं।
कि प्लीज मैंने जो ये अपने आप को कम आंका है उसके लिए प्लीज आई एम सॉरी। अपने आप को जो ये गिल्ट में डाला है कि नहीं मैं परफेक्ट नहीं हूं, उसके लिए अपने आप को बोलिए, अपने दिल को बोलिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आई लव यू। आई थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। I love you. I thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. I thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. I thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. अब अपने टॉप ऑफ द हेड यानी अपने क्राउन चक्रा पे देखिए कि ऊपर एक बहुत सुंदर सा सेंट्रल सन आ चुका है। आप बिल्कुल बीचों बीच हैं। ऊपर आपके सर के ऊपर आपके सेंट्रल सन से आप जुड़े हुए हैं और नीचे आप मदर अर्थ से जुड़े हुए हैं। दोनों आपकी मदद कर रहे हैं ये रिलीजिंग में। सेंट्रल सन की ऊर्जा, सूर्य की दिव्य रोशनी आपके क्राउन चक्रा से छनती हुई आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। आपके एक एक रोम छिद्र में बढ़ती चली जा रही है। एक एक चक्रा में, एक एक सेल में, एक एक डीएनए में बढ़ती जा रही है। और नीचे मदर अर्थ आपको थामे हुए हैं। आपकी जो कॉर्ड है वो मदर अर्थ के हार्ट से, क्रिस्टल हार्ट से जुड़ी हुई है। बहुत आराम से ये देखते जाइए और लगातार अपने मन में बोलते जाइए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। I am sorry,
Please forgive me. I love you. I thank you. I am sorry. लगातार सूर्य की रोशनी आपके अंदर आती जा रही है. सेंट्रल सन बिल्कुल आपके सर के ऊपर विराजमान है. दूर ब्रह्मांड से वो अपनी रोशनी को आपके क्राउन चक्रा से आपके शरीर में भर रहा है. नीचे मदर अर्थ आपके आधार को संभाले हुए है. आपके अंदर ये सूर्य की दिव्य आभा, सेंट्रल सन की आभा, इन्फिनाइट सोर्स ऑफ अनकंडीशनल लव को भर रही है. असीमित अनकंडीशनल लव आपके अंदर समा रहा है. आपके हार्ट चक्रा में ये अनकंडीशनल लव बढ़ता चला जा रहा है. आप सभी अपनी हायर सेल्फ को इनवाइट कीजिए कि जो भी मेरी हायर सेल्फ है, मैं आपको इनवाइट करती हूँ कि ये जो ऊर्जा मैं ले रही हूँ, मेरे शरीर को जितनी मात्रा में आवश्यकता है उतनी ही मात्रा में मेरे शरीर में आए. और बाकी एक्सेस में जितनी भी ऊर्जा मुझे मिल रही है वो नीचे मदर अर्थ आप ले लीजिए. I am sorry. Please forgive me. I love you. I thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. I thank you. Take again deep slow breath and feel कि आपके अंदर ये डीप लव, कंपैशन, ये एनर्जी, ये वाइब्रेशन बहुत ही सुंदर सी, बहुत ही प्यारी सी, जो आपको रिलीफ दिला रही है, रिलैक्सेशन दे रही है. ये जो आपके अंदर हर्ट था कि खुद को हमेशा कम आंकते थे, वो अब जा चुका है. वो मदर अर्थ ने अपने अंदर ले लिया है और वहां पे बहुत ही प्यारी सी एनर्जी, अनकंडीशनल लव की एनर्जी भर दी है. और बड़े ही प्यार से आपको सहलाते हुए, प्यार करते हुए वो बोल रही हैं, तुम बहुत अच्छी हो, बहुत सुंदर हो, किसी तरह की कोई कमी नहीं है तुम्हारे अंदर. तुम बहुत प्यारे हो. आप देखिए आपकी वाइब्रेशन कितनी बढ़ चुकी है. एक पॉजिटिव एनर्जी की वाइब्रेशन, एक कॉन्फिडेंस की वाइब्रेशन कितनी बढ़ गई है. ये प्यार, ये कंपैशन, ये लव, ये सूर्य की आभा आपकी एक एक रोम छिद्र में बढ़ती जा रही है. एक एक सेल के अंदर बढ़ती जा रही है. एक एक डीएनए के अंदर जा रही है. Again, take a deep slow breath and say again, I am sorry. Please forgive me. I love you.
I thank you. आप महसूस कीजिए कि आपकी लाइट बॉडी एक्टिवेट हो रही है। आपकी बॉडी में एक दिव्य प्रकाश बढ़ता जा रहा है। ऊपर ब्रह्मांड से एक प्यारी सी लव एनर्जी का प्रकाश आपके हार्ट चक्रा में आता जा रहा है। फिर से रिपीट कीजिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। यदि आपको कभी ऐसा लगा कि मैं अपने बच्चों का अच्छे से लालन पोषण नहीं कर पा रही हूँ, या आपके मन में कभी किसी के कहने के बाद ये विचार आया कि आप एक अच्छी माँ नहीं है, तो आप किसी भी तरीके से आपने अगर अपने मन में ये धारणा रख ली है, दबा ली है, तो आज आप उसको रिलीज कीजिए। मदर अर्थ को रिक्वेस्ट कीजिए कि मैं इस भावना को, इस हर्ट को अपने अंदर से रिलीज कर रही हूँ। आप प्लीज मेरी मदद कीजिए। और देखिए, वो जो कॉर्ड मदर अर्थ के हार्ट से जुड़ी हुई है, उससे होती हुई ये भावना, ये इमोशन, जहां आपको ये लग रहा है कि आप एक अच्छी मां नहीं है, किसी ने भी कैसे भी कह दिया और आपने मान लिया था, आज आप उसको रिलीज कर रहे हैं। आई एम सॉरी अपने आप को बोलिए, क्योंकि आपने ये मान लिया था, तो ये बात आप अपने आप को बोल रहे हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। जैसे जैसे आप ये बोलते जा रहे हैं, ये हार्ट, ये इमोशन, ये एनर्जी जो आपने दबा के रखी थी अपने अंदर, वो उस कॉर्ड से होती हुई मदर अर्थ में जा रही है, आपके पैरों के तलवों से होती हुई मदर अर्थ में जा रही है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, I love you, I thank you, I am sorry, please forgive me, I love you, I thank you, I am sorry, please forgive me, I love you, I thank you, I am sorry, please forgive me, I love you, I thank you, I am sorry, please forgive me, I love you, I thank you। मदर अर्थ
और ये ब्रह्मांड से आती हुई प्यारी सी लव एनर्जी और सूर्य की ये जो सेंट्रल सन से आती हुई किरणें आपके हार्ट चक्रा में भर रही हैं और वो माँ आपको कह रही है, ये यूनिवर्स आपसे कह रहा है, तुम बहुत सुंदर माँ हो, तुम बहुत परफेक्ट माँ हो। तुम्हारे बच्चे के लिए तुमसे अच्छी माँ कोई और हो ही नहीं सकती। तुम इस संसार की सबसे प्यारी माँ। अपने ऊपर भरोसा करो, विश्वास करो। यू आर द बेस्ट मॉम इन दिस वर्ल्ड। सिर्फ तुम्हें यकीन करना है, किसी और को नहीं। तुम्हारे बच्चे ने इस जन्म में आने से पहले तुम्हें माँ के रूप में चुना था, तो इसका मतलब उसने बेस्ट को चुना है। तो किसी के भी कहने से तुम बुरी माँ या कमतर नहीं हो जाओगी। जिसने तुम्हें चुन के लाया है वो आपको बेस्ट मानता है। आपको खुद को अपने आप को बेस्ट मानना है। Say again and again yourself, I am the best mom in this world. मैं अपने बच्चे का बहुत अच्छे से और सबसे अच्छे से ख्याल रखती हूँ। यकीन कीजिए इस बात पे। And again say yourselves, जो आपने दूसरों के कहने से मान लिया था कि आप अच्छी नहीं हैं। You are the best. I am sorry. Please forgive me. I love you. I thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. I thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. I thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. I thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. I thank you. Now again take a deep, slow breathe in. एक लंबी गहरी सांस लीजिए और सोचिए, यदि आपने कभी भी किसी के भी कहने से उनकी बातों को वैल्यू देके अपने आप को ऐसा महसूस किया है कि मैं दिखने में अच्छी नहीं हूँ, मेरा रंग काला है, कम है, मैं सांवली हूँ या मैं गोरी हूँ तो मेरे नैन नक्श अच्छे नहीं हैं, या मैं जब तैयार होती हूँ तो जो दूसरे लोग हैं वो बहुत मॉडर्न तरीके से तैयार होते हैं और मैं बिल्कुल पुराने तरीके से तैयार होती हूँ, मैं दिखने में बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ। या फिर आपके पति ने, बच्चों ने कभी कह दिया ये तुम पे अच्छा नहीं लगेगा, ये मत करो या वो मत करो, ये तुम्हारे लिए नहीं है, और तुमने उस समय उस बात को मान लिया और फिर दोबारा वो कभी ट्राई नहीं किया, मगर मन में कहीं दबा लिया, अरे मुझ पे अच्छा नहीं लगता, मैं दिखने में अच्छी नहीं हूँ, मैं प्रेजेंटेबल नहीं हूँ। तो अब अपनी उस दबी ढकी इस भावना को निकालिए और मदर अर्थ को रिक्वेस्ट कीजिए
कि आज मैं इस दबे ढके इमोशन को आपको दे रही हूँ, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं। एंड से इट अगेन टू योरसेल्फ, अपने आप से फिर से कहिए, आई एम सॉरी। जो इतने गिल्ट में, इतने अपने आप को बुरा कहा है मैंने, ब्लेम लगाए हैं, उनके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आई लव यू, आई थैंक यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आई लव यू, I thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. I thank you. और देखिए, आपके अंदर से ये भावना चली गई है, उस कॉर्ड से होती हुई, आपके पैरों के तलवों से होती हुई, मदर अर्थ के अंदर। अगेन एक लंबी गहरी सांस लीजिए और देखिए कि आपने कभी अपने आप को कह लिया है यदि कि अरे मुझे कहाँ से सुख मिलेगा, मुझे कहाँ से लग्जरी मिलेगी, मेरे जीवन में तो दुख ही दुख है। ऐसा कभी भी किसी के कहने से या अपने आप से आपने मान लिया है, या फिर आपने कह दिया है कि मेरा शरीर, मैं मोटी हूँ, मैं पतली हूँ, मुझे ये हेल्थ इशू है, वो हेल्थ इशू है, किसी भी तरीके से, कि मैं तो अगर धन है भी तो उसका आनंद नहीं ले पा रही हूँ, मैं कहाँ से लूंगी, ये चीज मेरे लिए तो बनी ही नहीं है। किसी भी तरह की अगर आपने इस तरीके से अपने ऊपर बातें बोल के वचन बांध दिए हैं, आज उन सबको रिलीज कीजिए कि मैं अपने आप को इन सब बोले हुए कथनों से, वचनों से फ्री करती हूँ और ये सब को मैं रिलीज कर रही हूँ। मदर अर्थ, प्लीज आप इन्हें ले लीजिए और अपने आप से बोलिए, जो मैंने अपने आप के लिए ये बैरियर बनाए, फाउंडेशन बनाई कि मैं सुख से, शांति से, आनंद से नहीं रह सकती, मुझे ये हेल्थ इशू है, मैं ये नहीं खा सकती, या मैं मोटी हूँ तो मुझे डाइट करना है, मैं ये नहीं खा सकती, या मैं पतली हूँ तो मुझ पे ये नहीं जचेगा, वो जचेगा। कुछ भी, किसी भी तरीके के बैरियर खुद से या दूसरों के कहने के अनुसार आपने मान लिए हैं, तो आज मैं उनको अभी की अभी रिलीज कर रही हूँ और अपने आप को फ्री कर रही हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, I thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. I thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. I thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. I thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. I thank you. I am sorry. Please forgive me.
आई थैंक यू। अब आप देखिए कि वो भावना आपके मन से सारे बैरियर्स, देखिए काफी सारी कॉर्ड्स आपके पास से हट चुकी है। अपने वचनों से जो आपने अपने आप को बांधा था, वो सारे वचनों से आप फ्री हो गए हैं। और ये प्यारी सी लव एनर्जी और सेंट्रल सन की एनर्जी और इधर से मदर अर्थ का दुलार और प्यार उस जगह को जहां पे आपने ये इमोशन रखे थे, उस जगह को भर रहा है। फिर से एक लंबी गहरी सांस लीजिए और देखिए कि यदि आपने कभी ऐसा बोल दिया है कि आई एम नॉट लवेबल, मुझे कोई प्यार ही नहीं करता, मेरे कोई दोस्त ही नहीं बनते, मैं किसी के लिए कितना भी कर लूं, मुझे बदले में कोई प्यार नहीं करता, कोई छोटा सा थैंक यू तक नहीं बोलता मुझे, सब मेरे साथ मेरा यूज करते हैं और चले जाते हैं, जब जिसको काम पड़ता है वो आ जाता है और उसके बाद वो बस मुझे छोड़ के चला जाता है। अगर ऐसी कोई भावना आपने अपने मन में रखी है कि नॉट लविंग, यू आर नॉट लविंग, तो आज इस भावना को भी आप निकालिए। इस भावना को भी मदर अर्थ को सौंप दीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, I love you, I thank you, I am sorry, please forgive me, I love you, I thank you, I am sorry, please forgive me, I love you, I thank you, I am sorry, please forgive me, I love you, I thank you, I am sorry, please forgive me, I love you, I thank you, I am sorry, please forgive me, I love you, I thank you, I am sorry, please forgive me, I love you, I thank you, I am sorry, please forgive me, I love you, I thank you। और अब अपने आप को कहिए, इस लव एनर्जी को भी धीरे धीरे अपने पूरे शरीर में लेते जाइए और सूर्य की रोशनी को भी अंदर लेते जाइए और नीचे मदर अर्थ भी आपको एक दिव्य ऊर्जा आपके पैरों के तलवों से होती हुई आपके शरीर में प्रवेश कर रही है, पैरों के तलवों से होती हुई आपके पूरे शरीर में भरती जा रही है, ऊपर की तरफ आ रही है और ऊपर से सेंट्रल सन की ऊर्जा, पिंक कलर की लव एनर्जी और सारे एंजल्स चारों तरफ आपके खड़े हैं, आपको बहुत प्यार दुलार की एनर्जी दे रहे हैं। सारी मातृ शक्तियां आपके चारों तरफ है, वो कह रही हैं तुम बहुत सुंदर हो, बहुत प्यारी हो,
परफेक्ट हो, इस बात पे यकीन करो और खुद से खुद को प्यार करो। अब इस गाने को सुनते जाओ और एक एक शब्द को अपने अंदर उतारते चले जाओ। The way I am, nothing I need to change. I'm perfect. There's nothing to rearrange. I'm beautiful and capable of being the best me I can. And I love myself just the way I am. Inside myself, it's easy to love you. Your rays and tears, I see your shining star. And I love you just the way you are. The world the way it is, because I can clearly see all the things I judge are done, just people just like me. The birth of peace on earth, only love can bring. And through by loving everything. The way I am, there's nothing on to grow. Can only come when deep inside I know. Of being the best me I can. And I love myself just the way I am. And I love myself just the way I am. अब आप देखिए आर्कएंजल माइकल और सारे एंजल्स ने एक बहुत ही डिवाइन सी शील्डिंग आप सभी के ऊपर डाली है। आपके पूरे ऑरा को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वायलेट रेज की एनर्जी आर्कएंजल माइकल ने अपनी सोर्ड से निकाली है और आपके पूरे ऑरा के चारों तरफ ये इलेक्ट्रिक वायलेट रेज चमकीली बैंगनी रंग की रोशनी को आपके पूरे चारों तरफ ऑरा के कर दिया है। पूरी शील्डिंग, पूरा कवच आपको दिया गया है। आप बिल्कुल इस सर्कल के बीचों बीच बैठे हैं, पूरी तरह से सुरक्षित हैं। आपके पूरे ऑरा में बहुत सुंदर सी लव एनर्जी, सूर्य की रोशनी और मदर अर्थ की रोशनी, डिवाइन ऊर्जा सब अंदर है और उसके चारों तरफ उस सर्कल के एक आउटलाइन की तरह ये बैंगनी कलर की आभा ने पूरा कवच बना दिया है।
जो कि आर्कएंजल माइकल ने अपनी तलवार से ये कवच बनाया है। बहुत पावरफुल है ये। हम सभी पूरी तरह से सुरक्षित हैं। हम सभी का शुक्रिया अदा करेंगे, सारे एंजल्स का, सारी मातृ शक्तियों का, सभी गुरुओं का, सभी को हम दिल से धन्यवाद करेंगे। इस पिरामिड का, क्रिस्टल्स का, जिन्होंने आज हमें इतनी डीप हीलिंग प्रदान की है। और सभी को दिल से धन्यवाद देते हुए, अपने आप को दिल से धन्यवाद देते हुए वहां से चलना शुरू करेंगे। फिर से वही गोल्डन सीढ़ियों के सामने आप सभी आ चुके हैं। एक एक करके ऊपर चढ़ना शुरू कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 2-4 कदम आगे बढ़ के गोल्डन दरवाजे से होते हुए अपने रूम में प्रवेश कीजिए। अपने शरीर में, अपनी चेतना में लौटिए। अपने बॉडी टेम्पल के अंदर वापस आ जाइए और जो ऊर्जा आपने आज ली है, उस ऊर्जा को अपने अंदर बैलेंस कीजिए। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को अपनी आंखों पे रखिए। 5 4 3 2 एंड 1 और बहुत ही प्यारी सी मुस्कान के साथ अपने आप को आई लव यू बोलते हुए, अपने आप को प्यार करते हुए, अपनी बॉडी टेम्पल को ऐसे गले लगाते हुए बहुत प्यार कीजिए खुद को, क्योंकि आप सभी बहुत प्यारे हैं। और अपने आप का आज शुक्रिया अदा कीजिए। थैंक यू सो मच प्रज्ञा, थैंक यू सो मच। ऐसे अपना नाम लेके अपने आप को पुकारिए। थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव माई सेल्फ। मुझे अपने आप में कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं। मैं जैसी भी हूँ बहुत प्यारी हूँ और ना ही मुझे किसी और में कोई बदलाव करने की आवश्यकता है। वो भी जैसा है बहुत प्यारा है। ये पूरा संसार भी बहुत प्यारा है। सबका शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। हर किसी के दिल में प्यार भरा हुआ है। थैंक यू सो मच।